कई बार आपने सुना होगा कि लोग अपने बच्चों से नाराज होकर अपनी जायदाद दूसरों के नाम लिख देते हैं। मगर आपने कभी ये सुना है कि कोई अपनी जायदाद जानवरों के नाम कर गया? जी हाँ। अगर आपने नहीं सुना होगा तो सबूत आपके सामने है। नैनीताल के रामनगर के पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रहे ये दो हाथी करीब 5 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इसके बावजूद आज ये चारे के लिए मोहताज हैं। महावत में इरफान नाम है। और यहाँ पर जो है हमारे हाथियों को और हमें बहुत समस्या है। खाने को इनको परेशानी हो रही है थोड़ा, और हमारी तनख्वाह का, महावतों की 4 आदमी हम लोग रहते हैं यहाँ। हमारी तनख्वाह का भी परेशानी है, हाथी को खिलाने का इसका भी परेशानी है। आप जो है अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते हो करवाओ हमारे लिए सर। बहुत परेशान है हम यहाँ, पानी के लिए भी बहुत। दरअसल इन हाथियों की देखभाल करने वाले शख्स की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से दोनों हाथियों की देखभाल ऐरावत संस्था कर रही है। मगर फंड के अभाव में इन हाथियों के लिए चारा और पानी जुटा पाना मुश्किल हो गया है। इन हाथियों को बिहार के रहने वाले अख्तर इमाम, जिन्हें कभी हाथी चाचा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल करते हुए 5 करोड़ की संपत्ति इन हाथियों के नाम कर दी थी, जो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। तब से ये दोनों हाथी अनाथ हो गए हैं। ऐसे में संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष इमरान खान लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जो है वो पैसे को लेके है, और पैसा नहीं होने की वजह से हाथियों के खाने का, चारे का, महावतों की तनख्वाह का, पानी का, तालाब का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। सब काम रुके हुए हैं। हम इन हाथियों को मरता हुआ नहीं देख सकते। जब तक इनके मालिक जिंदा थे, अख्तर इमाम साहब, जिनका मर्डर कर दिया गया इस वजह से कि उन्होंने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा, पहली मरतबा भारत के इतिहास में एक वसीयतनामा उन्होंने किया रजिस्टर्ड, जिसमें अपनी जायदाद का हिस्सा हाथियों के नाम किया। उनके घर वालों को ये बात हजम नहीं हुई, उनका मर्डर करा दिया गया। और उनके मर्डर होने के बाद से हम लोग बिल्कुल असहाय हो गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमसे कहा कि इन हाथियों की देखभाल की, तो एज ए चेयरमैन हम यहाँ पर आ गए और हमने यहाँ पर देखभाल करना शुरू करा। हम भी हैंड टू माउथ लोग हैं, छोटा सा होम स्टे चलाते हैं, कोई बहुत पैसे वाले नहीं हैं। जितना हम कर सकते थे, कुछ अपने दोस्तों से, किसी से ट्रैक्टर लिया, किसी से डीजल लिया, किसी से गन्ना लिया, अभी तक इसको चलाते आए। लेकिन इस तरह से कैंप चल नहीं सकता जब तक कि लोगों का सहयोग ना हो उसके अंदर। हमने 12A और 80G के लिए अप्लाई कर रखा है। ये 2 ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं इनकम टैक्स में, कोई अगर किसी को डोनेशन देना चाहे तो उसमें उसको इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। ये एलिफेंट कैंप, ये रेस्क्यूड एलिफेंट्स हैं 2। एक का नाम मोती है और एक का नाम रानी है। मोती की थोड़ा पैर में चोट भी है, जिसका इलाज चल रहा है। रानी ठीक है। यहाँ पर जो इस कैंप में जो इनकम है बेसिकली वो ये है कि जो गेस्ट आते जाते हैं रिजॉर्ट्स में, वो कई मरतबा अंदर आ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ सेल्फी लेते हैं या हाथी को टच करते हैं। उसमें उनको कुछ थोड़ा बहुत पैसे दे जाते हैं। तो मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये महीना इकट्ठा होता होगा। लेकिन हाथी का खर्चा, एक हाथी का खर्चा 50,000 रुपये है। उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि लोगों का सहयोग नहीं होगा, जब तक हमारा 12A 80G नहीं होगा। लेकिन जब तक ये सब कुछ हो रहा है इस प्रक्रिया में, कोई भी अगर हमको कुछ देना चाहे सहयोग इनको, ये हाथी क्योंकि हमारे कल्चर का पार्ट है, वाइल्ड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि इन हाथियों को बचाएं। रामनगर में इस संस्था के पास 2 हाथी हैं, जिनमें से एक को पालने के लिए महीने का खर्च करीब 50,000 रुपये है। ऐसे में उनके लिए हर महीने 1 लाख की रकम जुटाना अब संस्था के लिए मुश्किल हो चुका है। इसलिए संस्था अब लोगों से इनके लिए मदद मांग रही है। ऐसे में हमारी भी आप सभी से गुजारिश है कि इन हाथियों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं, ताकि इन हाथियों की जिंदगी बचाई जा सके। पंजाब केसरी के लिए रामनगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।